नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और आज एक बार फिर बेहतरीन सा सेशन लेकर मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं एक नया सा टॉपिक लेकर के। सर, प्रो रेटा एंड कॉल इन एरियर। हमने अब तक जितने भी पॉइंट्स पढ़े, जितने भी केसेज पढ़े, जितने भी क्वेश्चंस करे, प्रो रेटा तक तो करा, लेकिन प्रो रेटा और कॉल्स इन एरियर का कॉम्बिनेशन हमने कोई भी नहीं पढ़ा है। आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले प्रो रेटा एंड कॉल्स इन एरियर पार पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीमियम के केसेस करेंगे और उसके बाद फिर सर हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रो रेटा वाला, ये बिल्कुल 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 खत्म हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके डाउट्स कोई नहीं रहेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉरफीट ऑफ शेयर्स। सर, किस तरीके से शेयर्स को जब्त किया जाता है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है, अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो किस तरीके से उनका आहरण कर लिया जा सकता है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि सर उनको रीइश्यू भी किया जा सकता है, लेकिन वो टॉपिक हमारा कल होगा। आज सबसे पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। जितने बच्चे भी ऐप के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे एक बार इसे शेयर कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। जी, जल्दी से एक बार ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस को और एक बार कंफर्म ये जरूर कर दीजिए मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत 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 क्लियरली आ रही हो और मेरा प्यारा प्यारा फेस आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा हो। अमन, स्वीटी, मोहित, मोहिनी, अब है विश्वास जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, गर्मी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी बहुत ही ज्यादा है, हाय गर्मी। स्टार्ट करेंगे सर प्रो रेटा एंड कॉल्स इन एरियर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े। जेड लिमिटेड ने इश्यू करे 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक है। टेबल इस तरीके से थे, एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगवाएंगे, अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मंगवाएंगे, एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जब भी जरूरत होगी हम बैलेंस को मंगवा लेंगे। सर बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। बैलेंस कितना होगा, बैलेंस कितना होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बैलेंस कितना होगा, 3 रुपए, क्योंकि फेस वैल्यू कितने रुपए है, 10 रुपए। इश्यू प्राइस कितना है, 10 रुपए। सही है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर रुपीज, माफ करना, द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स, 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली। द कंपनी मेड प्रोरेटा अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स, कंपनी ने सभी को प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दी। दैट्स मीन सर 12,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर अलॉट करे गए होंगे। केवल एक ही कैटेगरी यहां पे बनी है, 12,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स अलॉट करे गए होंगे। ऑल शेयर्स होल्डर हैड पेड द अमाउंट ड्यू ऑन देम, जितनी भी अमाउंट उनके ऊपर ड्यू थी सर सारी की सारी पे कर दी, एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर को छोड़कर, वो हैड अलॉटेड, जिसको अलॉट हुए थे 1,000 शेयर, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी। फर्स्ट कॉल वॉज नॉट मेड, सर पहली कॉल नहीं करी गई, हमें केवल एंट्री करनी है एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की। फर्स्ट कॉल वॉज नॉट मेड, जनरलाइज इट, उसको जनरलाइज कीजिए, जनरल एंट्री बनाइए। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। आप एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए, कॉपी कलम दवात आप लोगों के साथ है, आप लोग एक बार जुड़ जाइए जल्दी से आप अपने आंसर्स को कॉपी पर उतारना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं धीरे धीरे, और मैच करके देखिए कि क्या हम अब तक जो सीख रहे हैं सही सीखा जा रहा है या नहीं सीखा जा रहा। जी, तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेता हूं। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा ऊपर, अभी नहीं, अभी जो कमेंट करेगा उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। फिलहाल जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं उसका कमेंट पढ़ लूंगा, बेकार कमेंट भी पढ़ ही लूंगा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेरी 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 गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार स्टार्ट कर लें आप लोग। सबसे पहली एंट्री क्या होगी आपके हिसाब से, सबसे पहले एंट्री क्या करनी होगी, क्या करना होगा हमने सर? सबसे पहला काम बैंक अकाउंट डेबिट,
सर बैंक में पैसा आया होगा, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही एंट्री होती है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन आई है? आप बोलेंगे सर एप्लीकेशन है टोटल 12,000, 12,000 एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन के 2 रुपए मंगवाए हैं, इस तरीके से टोटल 24,000 रुपए मंगवाए गए होंगे। ये आपको बहुत अच्छे से पहले से पता है, हमने कुछ भी अलग नहीं करा है, अभी तक हमने कुछ भी अलग नहीं पढ़ा है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा भी क्वेश्चन हमने अलग नहीं करा है, सिंपल वही क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सर जब हम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन का पैसा बैंक में रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद हम इसी पैसे को डिस्पोज ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। शेयर एप्लीकेशन का पैसा खत्म कर दो, एप्लीकेशन अकाउंट को कर दीजिए डेबिट और 2 कर दीजिए शेयर कैपिटल। ये एंट्री तो करनी ही होती थी, कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा? 24,000 रुपए खत्म करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा? मैंने हमेशा बताया है अलॉटेड शेयर्स जाएंगे। यहां पे अगर तुमने देखा था तो एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी, वो 12,000 एप्लीकेशन थी और शेयर जो अलॉट करे गए थे, वो 10,000 शेयर्स अलॉट करे गए थे। और मैंने आप लोगों को बताया इश्यू करते टाइम शेयर कैपिटल में हमेशा ही अलॉटेड शेयर्स जाते हैं, तो अलॉटेड शेयर 10,000 है, मल्टीप्लाई है, ये एप्लीकेशन की एंट्री है, 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो जाएंगे? 20,000 हो जाएंगे। बार बार हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद जो भी एक्सेस पैसा था, यहां से हमने देखा 12,000 एप्लीकेशन, 10,000 का हमारे पास में अलॉटमेंट, 2,000 शेयर्स जो हैं, 2,000 एप्लीकेशन हमारे पास ज्यादा, एक एप्लीकेशन पे रुपया है 2 रुपए। सर 4,000 रुपए हमारे ज्यादा हैं। कितने रुपए ज्यादा हैं? 4,000 रुपए हमारे ज्यादा हैं। सर हम इन 4,000 रुपयों को केवल इसी कैटेगरी में एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में नहीं लेकर के जाएंगे। और यहां पे कैटेगरी एक ही दे रखी है फिलहाल, यही आंसर, इस पूरे क्वेश्चन में कैटेगरी ही एक है। हम देखेंगे कि 10,000 शेयर्स जो हमने अलॉट करे हैं, हम उनके ऊपर मंगवा कितना सकते हैं अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पे, क्योंकि ये पैसा एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन पे इतना ज्यादा है तो हम इसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। पहले ये चेक करो कि अलॉटमेंट पे तुम मंगवा कितना सकते हो। तो 10,000 शेयर्स तुम्हारे पास है, 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट की मनी, ऊपर ध्यान से देखिए, अलॉटमेंट की जो मनी आपको दिखाई दे रही है वो 3 रुपए है, तो 3 रुपए के हिसाब से आप मंगवा सकते हो 30,000 रुपए, और आपके पास है कितने? 4,000 रुपए। तो सर 4 पूरा कंप्लीट का कंप्लीट किसमें एडजस्ट हो गया? ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है। कितने रुपए? 4,000 रुपए। अभी अलॉटमेंट पे जब आने होंगे तो कितने आएंगे? सर 30,000 तो टोटल आने, 4,000 हमने अभी एडजस्ट कर दिए, तो कितने आएंगे बाद में? बाद में आएंगे 26,000। फिलहाल जितना भी हमने एडजस्ट कर दिया, टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से लिख दो, टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से लिख दो। कितने रुपए लिखेंगे सर? केवल 4,000 रुपए। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आया जी? कंफर्म एक बार करा दे कि सर यहां तक डनाडन डन है। केवल ये 2 एंट्री भी आप अगर करके आएंगे तो प्यारे बच्चों 2 नंबर तो जरूर मिलेंगे, 2 नंबर तो जरूर मिलेंगे आप लोगों को, अगर ये 2 एंट्री भी आप लोग करके आएंगे तो। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप लोगों को मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद आगे डिस्कशन कर लेते हैं। सर उसने कहा कि एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। किसके पैसे नहीं दिए हैं? उसने कहा 1,000 शेयर उसके पास थे, उसने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी। प्यारे बच्चों किसकी मनी नहीं दी? अलॉटमेंट की मनी नहीं दी। अब अलॉटमेंट की मनी मिलने से पहले तो सर मंगवाई जाती है, ड्यू की जाती है, ऐसा ही बोलोगे ना? बोलो हाँ सर। तो पहले ड्यू करने की एंट्री करो चुपचाप, बाद में जब मिलेंगे पैसे तो तब देखेंगे, तब तय करेंगे कि कितना कुछ आया कितना नहीं आया। फिलहाल ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 कहां कर देंगे? 2 कर देंगे शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल।
कितने शेयर्स हैं टोटल हमारे पास? 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के 3 रुपए मंगवाने हैं। कितने रुपए मंगवाने हैं टोटल? 30,000 रुपए मंगवाने हैं सर। यहां 30,000 रुपए से एडजस्टमेंट कर दिया, एंट्री कर दी हमने। क्लियर है? इसके बाद आगे अगर डिस्कशन करें तो क्या होगा? इसके बाद सर बैंक में पैसा आएगा। सोच करके देखिएगा, आप अब तक क्या करते आ रहे थे? आपने करा 30,000 रुपए अलॉटमेंट पे मंगवाने हैं, उसमें से अलॉटमेंट के ऊपर ही आ चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम 4,000, तो कितने रुपए और आने थे? 26,000 और आने थे। अगर मैं ये वाली लाइन ना लिखता, अगर ये वाली लाइन ना लिखी जाती और ये वाली एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, ये वाली अगर लाइन ना लिखी जाती तो क्या होता? तो लिखा सर सारे शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, तो मतलब 4,000 पहले ही आ चुका है, तो 26 के 26 आ जाते, तो एंट्री क्या होती? एंट्री होती सर बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आता, बैंक अकाउंट डेबिट, टू कर देते जो पैसा, टू कर देते शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से। कितने रुपए लिखते? 26,000 रुपए लिखते। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बोलो हाँ सर, कोई भी दिक्कत नहीं रही। लेकिन अब की बार क्या कहा उसने कि 1,000 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। सोचिए मंगवाने कितने थे? मंगवाने थे 30,000 रुपए, 4 पहले ही आ चुके हैं, आने थे अब कितने? 26,000 रुपए, लेकिन उसमें से भी 1,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। क्या करेंगे? तो सर 1,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का अमाउंट कितना होगा? जल्दी से देखिए, 1,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का अमाउंट 3 रुपए के हिसाब से, इन 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का अमाउंट 1,000 शेयर पर होगा 3,000 रुपए। उसने कहा 3,000 रुपए नहीं आए, यही मतलब हुआ। तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? 26 में से 3 और घटा दें तो कितने आए होंगे? सर 23,000 आए होंगे। आप यही करना चाह रहे होगे? हाँ या ना इतना सा बता दीजिए। आप तो यही करना चाह रहे होगे क्या? हमने मंगवाए 30 में से 4 पहले ही आगे, बचे 26। अब 26 जब मिलने थे तो उसने कहा 1,000 से उस पर 3 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं आए, तो 3,000 रुपए और नहीं आए। 26 में से 3,000 नहीं आए तो आए कितने? 23,000 आए। और हमने यहां पे कितने लिखने थे? शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आया यही लिखना था। लेकिन 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 सर ये है गलती। ये क्या है? ये है आपकी गलती। ऐसा नहीं करना है। सर ये क्यों नहीं करना है? ये नहीं समझ में आया। हमने तो ठीक करा है, 30,000 रुपए 4 पहले आ चुके थे, 26 बचे थे, 26 में से भी कुछ नहीं आया। कितना नहीं आया? 3,000 नहीं आए, तो आए कितने? 23,000। जो आया वो लिख दिया। सर इसमें गलती क्या है? गलती है, जरा सोच करके देखिएगा। कैटेगरी कितनी है टोटल? एक कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है टोटल? एक कैटेगरी है प्यारे बच्चों। अगर एक कैटेगरी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं बताना एक बार। क्या समझ में आ रहा है इस एक कैटेगरी को देख करके? इस एक कैटेगरी को देख करके हमें समझ आ रहा है कि इस कैटेगरी में जो भी शेयर अलॉट हुए हैं उन्होंने एप्लीकेशन ज्यादा दे रखी है। जो भी शेयर अलॉट हुए हैं उन्होंने एप्लीकेशन ज्यादा दे रखी है। सोच करके देखो, जिन्होंने 12,000 के लिए एप्लीकेशन किया होगा उनको अलॉट करे गए कितने? 10,000। जिन्होंने 12 के लिए आवेदन करा, एप्लीकेशन दिया, उनको अलॉट करे गए होंगे 10। सही है? यही मतलब हुआ। क्लियर है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अलॉट हुए हैं कितने शेयर्स? आपको शेयर्स अलॉट हो रखे 1,000, तो आपने एप्लीकेशन कितने दिए होंगे? जल्दी से बताना। रेशियो क्या? सर 1200 नहीं करे होंगे। कितने शेयर अलॉट करे होंगे? सॉरी एप्लीकेशन मिले दिए होंगे आपने, 1200 एप्लीकेशन दिए होंगे आपने भी। सोचिए, आपने 1,000 शेयर्स आपको अलॉट करे गए, तो आपने कितने एप्लीकेशन दिए होंगे? ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम आपका क्या है? एक सिंपल सा काम, आपको जो कैटेगरी दी हुई है उसको लिख लेना है। क्या कहा है उस कैटेगरी में? उस कैटेगरी में कहा है अगर अलॉटमेंट 10,000 शेयर्स का हो रहा है तो एप्लीकेशन कितनी दी गई है? 12,000। हमने क्या निकालनी है? एप्लीकेशन निकालनी है। एप्लीकेशन को राइट हैंड की तरफ रखना, ठीक है? एप्लीकेशन को राइट हैंड की तरफ रखना और अलॉटमेंट को किसकी तरफ रखना? सर लेफ्ट हैंड की तरफ रखना। ये हम फोर्थ वाली बातें बता रहे हैं आप लोगों को।
10,000 शेयर अलॉट हुए तो एप्लीकेशन कितनी 12,000 करी, क्योंकि हमने अभी एप्लीकेशन ही तो निकालनी है। कितने शेयर्स पर? 1,000 शेयर्स पर। तो क्या करेंगे, पहले एक शेयर की निकाल लो। एक शेयर अगर अलॉट हुआ होगा तो कितनी एप्लीकेशन करी गई होंगी सर? 12,000 अपॉन में कितना? 10,000। कितनी? जल्दी से बता दें सर। 12,000 अपॉन 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना है 1,000 जो हमें अलॉट करे गए हैं शेयर, उन्होंने कितनी एप्लीकेशन दी होंगी। तो सर 12,000 अपॉन कितना? 10,000 मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? 1,000 के साथ कर देंगे। तो सर सिंपल सा जवाब आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? 1200 एप्लीकेशन आ जाएंगी। कितनी एप्लीकेशन आई है टोटल? 1200। अलॉट कितने हुए हैं शेयर्स? 1,000। तो सोचो, प्रो रेटा में यही एक खास बात है। अगर सिंपल कोई भी प्रो रेटा के अलावा कोई भी कैटेगरी होती, फुल पे फुल दे दिया, रिफंड दे दिया, जो भी हुआ, प्रो रेटा के अलावा या पार्शियल अलॉटमेंट के अलावा कोई भी कैटेगरी बनती, उसमें कॉल इन एरियर का कोई झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं है। लेकिन प्रो रेटा दे दिया तो समझ जाना कि जिन्होंने भी पैसे नहीं दिए हैं उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ एक्सेस जरूर दे रखा होगा, दे रखा होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें एक समझ में आई बात यहां से कि एप्लीकेशन कितनी है? 1200 और शेयर अलॉट करे गए उनको कितने? 1,000। तो क्या इनका पैसा 1200 और यहां पे कितना है? 1,000। इनका पैसा 200 एप्लीकेशन का ज्यादा नहीं है? बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे हाँ हाँ सर बिल्कुल बात सही कही। 200 एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए ज्यादा है बताना। सर आप बोलेंगे 400 शेयर, 400 रुपया जो है वो इनका एप्लीकेशन पे ज्यादा आ रखा था। ये कहां पे एडजस्ट हुआ था एप्लीकेशन का पैसा बताना है एक बार। यहां आ जाओ, कहां पे एडजस्ट हो रखा है एप्लीकेशन का पैसा? केवल शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रखा है। सही है ना? तो ये 400 रुपए भी तो कहां पे गए होंगे? शेयर अलॉटमेंट में गए होंगे। सीधी सी बात है। अगर 12,000 में से कुछ अमाउंट गई है तो सर 1200 में से भी कुछ अमाउंट जाएगी शेयर अलॉटमेंट में, क्योंकि कैटेगरी तो एक ही है ना ये इनकी। क्लियर है? बोलो हाँ सर बात समझ में आई। अब एक बात बता दो तुम मुझे, इन 400 शेयर्स पर तुम अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करोगे? तो हमने बोला सर फिलहाल आप क्या देखना चाह रहे हैं? फिलहाल आप देखना चाह रहे हैं एक ही कैटेगरी। कौन सी? ये वाली कैटेगरी। अब ऊपर वाली को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, तुम्हें बस इतना सा याद रखना है अभी कि सर हमने इनका अलॉटमेंट के ऊपर भी कुछ अमाउंट पे कर रखा है। अब तो क्या सोच रहे थे? अब तक ये सोच रहे थे कि सर 30,000 अमाउंट हमारे पास मंगवाना है हमने अलॉटमेंट का, 4 हमारे पास पहले ही आ चुका है, बचे 26 में से 1,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए नहीं आए? सर 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए नहीं आए? 3,000 रुपए नहीं आए। लेकिन सर यहां तो क्या पता चल रहा है कि सर ये जो 400 रुपए ज्यादा थे ये सारे के सारे अलॉटमेंट में गए होंगे। और बोलो अब बताइए एक बार, इन 3,000 में से 400 पैसे तो आपको एप्लीकेशन पे ही मिल चुके हैं, तो बताना कितने मिलने बाकी हैं? 2,600 रुपए मिलने बाकी हैं। तो इस हिसाब से आपने यहां पे कितना लिखना था? 26,000 में से 2,600 घटा करके लिखना था। यहां पर लिखा जाता 23,400। कितना अमाउंट लिखा जाता? 23,400 रुपए लिखा जाता। क्लियर है? सर इसको करेंगे कैसे ये समझा दो बस एक बार। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे ये समझा दो एक बार। मैंने तो अभी फिलहाल तुम्हें एक छोटी सी बात बताई कि होगा क्या, क्या प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन करा है मेन तो। ठीक है, आगे एक बार फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं जी। आपको साफ साफ दिखाई दिया था पीछे से? बिल्कुल दिखाई दिया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत प्यारी सी बातें, छोटी छोटी मधुर मधुर बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी इसमें भयंकर काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है सर, बड़ा आसान सा काम है। सुनते जाना क्या करेंगे हम। ये जब बैंक वाली एंट्री करने बैठेंगे ना, जब बैंक वाली एंट्री करने बैठेंगे तो एंट्री तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और टू कर देंगे शेयर अलॉटमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंट्री तो यही होगी। लेकिन बैंक में कितना पैसा आया वो हमें बताना है। तो आप क्या करेंगे?
सबसे पहले आपने क्या देखा, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है, फिर क्या किया आपने, एक्सेस अमाउंट घटा दी 4,000 रुपए, 26,000 बचा। बोलो हाँ सर, बस यही काम कर लो। शेयर कितने अलॉट हो रखे हैं हमें पूरे, आप बोलोगे सर 10,000 शेयर्स हैं, तो ये लो 10,000 शेयर्स के लिए हिसाब किताब कर दो। ठीक है, 10,000 शेयर्स के लिए हिसाब किताब कर दो। एक ही कैटेगरी थी ना, और एक कैटेगरी में अलॉट कितने कर रखे थे, 10,000। तो पहले 10,000 का हिसाब किताब करो। क्या करना है, आपने लिखना है अमाउंट मंगवानी, किसका अमाउंट निकालना है, हमने बैंक का अमाउंट निकालना है अलॉटमेंट का, सही है ना। तो यहां पे अलॉटमेंट से रिलेटेड ही बात लिखनी है, अमाउंट ड्यू कितनी हो अलॉटमेंट के ऊपर, इन 1,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के ऊपर अमाउंट ड्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर सॉरी 10,000 शेयर्स के ऊपर 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 3 रुपए अलॉटमेंट मनी है। ठीक है, तो इस पर 30,000 रुपए अलॉटमेंट के हमें मिलने चाहिए, ये वाली एंट्री हमने यहां पे स्टेटमेंट में लिखी है। अब क्या किया था, हमने बताया आपको कि इन 30,000 रुपए में से 4 तो पहले ही आ चुके हो, तो ये लो लेस कर दो, क्या, एक्सेस मनी, एक्सेस ऑन, कहां पे आया ये एक्सेस, एप्लीकेशन पे कितना आया है। तो हमें पता है एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का कितना आ चुका है, 4,000 आ चुका है, और यहां पे आंसर लिख दो। तो इस हिसाब से तुम्हारा कितने रुपए आना चाहिए था, 26,000 रुपए आना चाहिए था, यही है, केवल इतना सा काम कर दो। ठीक है, ये पूरे शेयर्स के लिए यही एक नोट्स बनेंगे। अब आगे क्या करेंगे, अब जो शेयर यहां से देखिए, जिस शेयर का जिक्र करा ना कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, उनके लिए हिसाब किताब लगाना शुरू कर दो, और बिल्कुल सेम हिसाब किताब लगा दो। कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर्स हैं, ये लो, माफ करना 1,000 शेयर्स हैं जिनका पैसा नहीं आया, सही है। अब की बार लिखना शुरू कर दो, कितने के लिए, 1,000 शेयर्स के लिए, सेम ट्रीटमेंट करना ऊपर जो करा था। अब बताओ 1,000 शेयर जिनको अलॉट हुए उनका क्या करा गया होगा। ठीक है, क्या करेंगे सर, यहां लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इनके ऊपर अलॉटमेंट की कितनी अमाउंट ड्यू है, हम इनके ऊपर मंगवाएंगे कितने। तो 1,000 अगर शेयर्स हैं अलॉट, तो 3 रुपए के हिसाब से हम मंगवाएंगे कितने, इनके ऊपर मंगवाएंगे हम 3,000 रुपए। ठीक है सर, क्या सारा का सारा पैसा नहीं आ चुका है या आ गया, आप बोलेंगे सर उसने तो यही बोला कि 1,000 शेयर पर 3 के हिसाब से नहीं आया, लेकिन हमें पता है कि कुछ एक्सेस भी है, कहां पे, एप्लीकेशन पे, तो एक्सेस ऑन एप्लीकेशन घटा देना इसमें से भी, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पर कितना ज्यादा ये कैसे पता करते थे, तो सर इसके लिए तो इनकी ये जो शेयर अलॉट कर रखे हैं इनकी हमें चाहिए एप्लीकेशन, क्या चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए हमें। इनकी एप्लीकेशन कैसे निकाली थी, इनकी एप्लीकेशन निकाली है सर जिस कैटेगरी में ये है उन्हीं से। कैटेगरी इनकी कौन सी है, आप बोलोगे सर ये कैटेगरी थी 12,000 एप्लीकेंट्स, 12,000 एप्लीकेंट्स से हमने क्या करा है, हमने 10,000 शेयर्स अलॉट करवाए हैं। 12,000 एप्लीकेशन के हिसाब से आए अलॉट कितने करे गए हमें, 10,000 शेयर्स। अब तुमने निकालना क्या है, एप्लीकेशन निकालनी है या अलॉटमेंट निकालनी है, जल्दी से बता दो। आप बोलेंगे सर हमें तो निकालनी है क्या, क्या अलॉटमेंट की अमाउंट निकालनी है, नहीं सर, अलॉटमेंट की तो दे रखी है कि 1,000 शेयर अलॉट करे गए थे, तो बताओ एप्लीकेशन कितनी दी गई होंगी। तो क्या कर लो, जो चीज दे रखी है वो लेफ्ट हैंड की तरफ, 10,000 लेफ्ट हैंड की तरफ, और जो चीज निकालने है वो राइट हैंड की तरफ, यहां पे एप्लीकेशन 12,000 राइट हैंड की तरफ रखो। एक के लिए निकालो तो क्या होगा, 12,000 अपॉन में कितना, 10,000, और निकालना कितने अलॉटेड शेयर्स के लिए है, तो 1,000 शेयर्स के लिए निकालना है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 12,000 अपॉन में कितना, 10,000, और मल्टीप्लाई कितने से कर देना, 1,000 से कर देना। कितना आएगा टोटल, जल्दी से बताओ, टोटल आएगा 1,200। ठीक है, बस अगर ये आ गया तो हमें क्या करना है, एक्सेस मनी कितनी होगी, सोच करके देखो, 1200 एप्लीकेशन, 1,000 शेयर अलॉट कर रखे हैं, तो एप्लीकेशन मनी होगी, सॉरी एप्लीकेशन ज्यादा है 200 के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से कितना, 400 रुपए ज्यादा है, तो ये लो सारे के सारे 400 रुपए। और हमारे पास में हमें समझ में आया कि अब कितने रुपए नहीं आए हैं, 3,000 रुपए तो मंगवाए हमने अलॉटमेंट में, लेकिन 400 पहले ही आ चुके। इसका मतलब कॉल्स इन एरियर कितना है, कॉल्स इन एरियर कितना है, कितना है,
2600 कॉल्सिन एरियर है, ये 2600 कॉल्सिन एरियर है। जी बताइए जल्दी से, समझ आई बातें नहीं आई? ये 2600 कॉल्सिन एरियर है, सही। तो हमने अभी क्या देखा कि 3000 रुपए हमने मंगवाए, उसमें से 400 पहले ही आ चुके, 2600 रुपए कॉल्सिन एरियर है। तो हम क्या करेंगे सर, इस एंट्री में बस इतना सा काम कर देना, जो आपने ऊपर ये 26,000 लिखे हैं, ये जो ऊपर 26,000 लिखे हैं, इसमें से ये घटा देना और आंसर को चुपचाप यहां पे लिख देना। ये काम करना है, और यहां पे भी लिख देना, चुपचाप चुपचाप लिख देना। या 30,000 में से 4,000 घटा लो, और उसके बाद उसमें से ये जो अमाउंट आएगी ना, यहां पे जो अमाउंट आएगी, जो नीचे हम शेयर्स जिनका कैलकुलेशन करेंगे, वो वाली अमाउंट घटा लो। तो आंसर कितना होगा? 23,400 आंसर होगा। क्लियरली समझ आया आप लोगों को? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट इनमें आप लोगों को नहीं रहा होगा। कंफर्म करा दें। सर स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई दिया था। नहीं, ये पीछे थोड़ा बहुत आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से ध्यान रखूंगा मैं भी इस बात का। जी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सर आगे कुछ अलग है नहीं, क्योंकि उसने कहा था फर्स्ट कॉल नहीं करी गई है, तो जब फर्स्ट कॉल नहीं करी गई है तो ना फर्स्ट कॉल को ड्यू करो, ना उनसे बैंक में पैसा मंगवाओ। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आपको केवल इतना सा काम करना है। अभी हमने ये करा है, इसके बाद हम नॉर्मल भी बता देंगे आप लोगों को कि करना क्या है। ठीक है, इनके केस में ये जो एप्लीकेशन का जो है, ये फंड जो है, इसको हम रेशियो में देख लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? रेशियो में देख लेते हैं। देखिए आपने करना क्या है, आप एक बार रेशियो ले लेना। ठीक है, आप रेशियो लोगे तो कितनी होगी रेशियो? 12,000 पे कितने हैं? 10,000 शेयर्स क्या हो रखे हैं? अलॉट कर रखे हैं। सही है, 12,000 पे 10,000। ठीक है, तो रेशियो कितनी है? 12:10 है। या मैं कहूं कितनी रेशियो है? 6:5 है। 6/5 रेशियो है। आपको बस इतना सा ही काम करना है। अगर आपने निकालने हो एप्लीकेशन, ठीक है, अगर आपने क्या निकालने हो, एप्लीकेशन कितनी है, तो आप क्या करोगे? यहां पे ये किसके लिए है? एप्लीकेशन के लिए है ना, ये 6। देखो ये एप्लीकेशन ही तो थी 12,000, तो 12 का यहां पे 12 कितना? एप्लीकेशन ही थी ये भी, और ये भी कितना था? एप्लीकेशन ही थी। तो एप्लीकेशन ऊपर रखो, और एप्लीकेशन से और क्या करोगे? 6/5, और जितने के लिए निकाल, रेशियो क्या है? 6/5, और जितने शेयर्स के लिए निकालना हो, जैसे 1200 शेयर्स के लिए निकालना तो 6/5 मल्टीप्लाई 1200 कर देना। ठीक है, क्लियर है नहीं है? ऐसे करना है बस। फिलहाल इस पे ज्यादा फोकस ना करो, आगे हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। आपने केवल ये ट्रीटमेंट दिखाना है जो मैं यहां आपको दिखा चुका हूं, नोट्स में बताना है ये, केवल इतना सा ट्रीटमेंट जो हम ऊपर कर चुके हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये वाला, केवल ये वाला टॉपिक, ये दो बातें आपने लिखनी ही पड़ेंगी। पहला पूरे शेयर्स के लिए, दूसरा जो शेयर्स कॉलिन एरियर में थे उनका हिसाब किताब कर दो। करें आगे? बोले सर आगे बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या समझना है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना, समझ में भी आएगा। 10,000 शेयर्स इश्यू करें, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए प्रीमियम है, और वो प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी मंगवाया और वो प्रीमियम अलॉटमेंट पे भी मंगवाया। 2 रुपए फेस वैल्यू का पार्ट, 1 रुपया प्रीमियम, 3 रुपए अलॉटमेंट का पार्ट मतलब फेस वैल्यू का पार्ट, और 1 रुपया प्रीमियम। फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, तो बैलेंस कितना होगा? तो बैलेंस 2 रुपए होगा। कितने, सॉरी माफ करना, कितने रुपए होगा? 3 रुपए होगा बैलेंस। जब भी मंगवाना होगा मंगवा लेंगे। सर द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। सेम क्वेश्चन है लगभग। कंपनी ने प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दी, और सेम यही क्वेश्चन है, उसने कहा कि 10,000 शेयर्स या 1,000 शेयर्स पर अब भी अलॉटमेंट की मनी नहीं आई, तो अब क्या करेंगे? सोचो। ऊपर वाला केस क्या था? प्रोरेटा तो था, कॉलिन एरियर भी था, लेकिन ये जो शेयर इश्यू करे गए थे, ये किस पे करे गए थे? पार पे इश्यू करे गए थे। किस पे करे गए बच्चों? पार पे इश्यू करे गए थे। अभी जो शेयर इश्यू हमने करा है नीचे वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में जो हमने शेयर इश्यू करा है, वो किस पे करा है? वो हमने करा है प्रीमियम पे। ऐसे केस में क्या करेंगे?
एंट्री करनी तो आती है आपको। पहले मुझे एक बात बताओ, जब बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आया होगा तो कितनी एप्लीकेशन के लिए आया होगा? आप बोलेंगे सर 12,000 एप्लीकेशन के लिए आया होगा। अच्छा, जब बैंक में पैसा आया होगा तो उसने 2 पोटली बना करके दिया, 1 पोटली बना करके दी? बोलो जी, 1 पोटली बना करके देता है। तो 2 + 1 कितने रुपए दिए होंगे उसने? 1 पोटली में 3 रुपए दिए होंगे। तो बैंक में 3 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा आता है। मतलब जब बैंक में एंट्री करते हैं, बैंक में पैसा आएगा तो उसमें अलग अलग नहीं देखना कि कितना रुपया है, हमने टोटल देख लेना। टोटल कितना है? 3। जब अलॉटमेंट का पूरा आएगा तो कितना आएगा? 3 + 1 4 आएगा। तो पूरा देखना है, बैंक वाली एंट्री के लिए पूरा देखना अमाउंट। सही है, पहले करो पहली एंट्री। बैंक अकाउंट को कर दीजिए डेबिट। ये लीजिए सर, बैंक अकाउंट को कर देते हैं डेबिट और 2 कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन। 12,000 एप्लीकेशन है। 12,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 + 1। सही है। कितने रुपए मैंने बताया था? टोटल से करना है। तो टोटल कितने रुपए था? 3 रुपए था। तो यह 2 + 1 का मतलब कितना? 3 रुपए। तो ये लो भाई, 3 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने रुपए हो गए? 36,000 रुपए हो गए। एप्लीकेशन 12,000 थी और 3 रुपए हमने मंगवाए हैं एप्लीकेशन पे। अब ये एप्लीकेशन का पैसा आपने एडजस्ट करना है। कहां पे एडजस्ट करना है? ये लो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कर दीजिए डेबिट और 2 कर दीजिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये प्रीमियम का केस है तो किसमें भी जाएगा ये पैसा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी जाएगा। अरे सर, ये क्या बात कर दिया आपने? आपने तो बताया था एसपीआर अलॉटमेंट के साथ जुड़ा रहता है। सॉरी, शेयर कैपिटल के साथ तो रहता है लेकिन अलॉटमेंट वाली एंट्री में होता है। बच्चों, एसपीआर किसी में भी आ सकता है लेकिन रहेगा शेयर कैपिटल वाली एंट्री में ही। किसी के साथ भी हो सकता है। एप्लीकेशन में भी शेयर कैपिटल लिखा जाता है दूसरी एंट्री में, अलॉटमेंट में तीसरी एंट्री होती है उसमें शेयर कैपिटल लिखा जाता है, फर्स्ट कॉल की 5वीं एंट्री होती है उसमें शेयर कैपिटल लिखा जाता है। तो एसपीआर इनमें किसी के साथ भी आ सकता है। इन एंट्री में शेयर कैपिटल के साथ जुड़ा रहेगा। फिलहाल क्योंकि हमने शेयर प्रीमियम पे इश्यू करे थे तो उसके हिसाब से आपने यहां पे कितने रुपए को खत्म करना? 36,000 को। शेयर कैपिटल में हमेशा पता है 10,000 शेयर अगर अलॉट करे हैं, यही तो था। आपने 12,000 एप्लीकेशन रिसीव करी, उसमें से 10,000 अलॉटमेंट की करी गई है। 10,000 क्या करा गया? अलॉटमेंट करा गया। मल्टीप्लाई किससे करोगे सर? 3 रुपए या 2 रुपए? आप बताएं सर, यहां पे देखो ध्यान से, 3 से करोगे या 2 से? आप बोलेंगे सर एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगवाए हैं, और फिर मैं बोलूंगा अरे नालायकों, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू या फेस वैल्यू का पार्ट ज्यादा, या तो टोटल 10 रुपए जाएंगे या उसका पार्ट जाएगा। 10 रुपए जाएंगे लमसम के केस में। यहां पे तो इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया गया है, पहले एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल पे। तो सर फेस वैल्यू का पार्ट जाएगा, और यहां फेस वैल्यू का पार्ट 2 रुपए है और 3 रुपए है और 2 रुपए है। फिलहाल एप्लीकेशन की एंट्री है तो कितने रुपए होगा? 2 रुपए के हिसाब से हम अमाउंट को लिख देंगे। कितना? 20,000 रुपए लिख देंगे। एसपीआर में कितना जाएगा? तो सर 10,000 शेष पर ही जाएगा। एसपीआर कितना था? 1 रुपया। तो सर 2 रुपए तो चले गए कहां पे? ये 2 रुपए थे, ये वाले जो 2 रुपए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये 2 रुपए तो थे शेयर कैपिटल के लिए, फेस वैल्यू है। और ये कहां जाएंगे? ये जाएंगे एसपीआर में। तो 1 रुपया एसपीआर में चला जाएगा। ये लो एसपीआर में चला गया। 10,000 हो गए। बचे कितने हैं जल्दी से बताओ सर? 30,000 का हिसाब किताब हो गया, बचे हैं 6,000। सही है, ये 6,000 ही तो एक्सेस है। ये है, ये 6,000 ही एक्सेस है। अब कैसे पता चलेगा? देखो, 12,000 शेयर्स, 10,000 अलॉट करे, 12,000 एप्लीकेशन, 10,000 अलॉट करे गए। कितनी एप्लीकेशन ज्यादा? 2,000 एप्लीकेशन ज्यादा। हमने एप्लीकेशन पे पैसा कितना मंगवाया? 2 + 1 का पैसा मंगवाया। 2 रुपए किसके? शेयर कैपिटल के लिए, और 1 रुपया प्रीमियम का। असल में 3 रुपए ही तो मंगवाए। तो 2,000 शेयर पर एप्लीकेशन के 3 रुपए के हिसाब से आए होंगे। तो कितने आए होंगे? 6,000 रुपए हमारे पास एक्सेस आए होंगे। सर ये हमें यहां से ही पता चल गया। ये 36 में से ये 20,000 घटाया और ये 1,000 घटा दिया। समझ आ गई बात? बोलो सर आ गई। इसमें क्या है? तो इन 6,000 को एडजस्ट कहां करेंगे? सर एक ही कैटेगरी है, इसी कैटेगरी के शेयर्स पर एडजस्ट कर सकते हैं। अलॉट कितने करे गए शेयर? 10,000। तो 10,000 से अलॉटमेंट की मनी कितनी मंगवाएंगे? अब सोचेंगे सर अलॉटमेंट की जो मनी है वो तो 3 + 1 है,
तो अलॉटमेंट के 3 रुपए मंगवाए, 1 रुपया मंगवाए या 4 रुपए मंगवाए? अरे बच्चों बैंक में आएगा तो टोटल ही तो आएगा ना। तो अलॉटमेंट का टोटल लिख दो तुम, केवल अलॉटमेंट का केवल टोटल लिख दो। 4 रुपए ही तो मंगवाओगे? बोले हाँ सर 4 रुपए मंगवाएंगे, बस तो कर दो हिसाब किताब। आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितने हो सकते हैं? देखो अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स है ये? 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 3 + 1 4 रुपए के हिसाब से एडजस्ट हो सकते हैं। टोटल कितने? 40,000 एडजस्ट हो सकते हैं। और हमारे पास कितने हैं? 6,000 हैं। तो ये 6,000 रुपए सारे के सारे कहां पे एडजस्ट कर दिया हमने? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। ये लो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। तो क्या करोगे? 2 शेयर अलॉटमेंट कर दोगे। 2 शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए? 6,000 रुपए। सारे के सारे अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गए। कुछ नहीं रहा सर, खत्म कर दो, बंद कर दो कहानी। अब आगे आ जाओ। क्या करेंगे सर अब आगे? आगे उसके बाद फिर से ड्यू करना है। किसको ड्यू करना है? शेयर कैपिटल अलॉटमेंट को ड्यू करना है। अब ड्यू करने की एंट्री तो आप लोगों को आती है। क्या करते हैं ड्यू करते टाइम? जल्दी से बताओ क्या करते हैं हम ड्यू करने की एंट्री? जल्दी से एक बार मुझे कंफर्म करा दें। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें इस अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कर दो डेबिट, 2 कर दो शेयर कैपिटल, करना ही है। और क्योंकि इस अलॉटमेंट के अमाउंट में रिजर्व भी शामिल है, तो 2 क्या कर दो, साथ में एसपीआर भी कर दो। 10,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का कितना रुपया मंगवाना है? टोटल मंगवाना है, यहां देखो टोटल मंगवाना है 3 + 4। तो अलॉटमेंट का जो डेबिट होगा वो 4 रुपए के हिसाब से होगा। टोटल कितने? 40,000 रुपए से उनको डेटर बना लो, ड्यू कर दो। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? अलॉटेड शेयर्स कितने? 10,000। और केवल फेस वैल्यू जाती है। सर अलॉटमेंट में कितना मंगवाना था? अलॉटमेंट में 3 + 1 मंगवाना था। फेस वैल्यू कितनी कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर फेस वैल्यू तो 3 रुपए है, तो ये 3 रुपए से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू है उसका पार्ट ही जाता है, उसके अलग कुछ नहीं जाता। एसपीआर में केवल एसपीआर जाएगा, तो 10,000 शेयर्स पर 1 रुपया एसपीआर चला जाएगा। तो ये लो 30,000 रुपए यहां और 10,000 रुपए यहां एंट्री हो गई। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ अलग नहीं हुआ ना। ड्यू करने वाली एंट्री बड़ी आसान एंट्री होती है, वो चुपचाप करके आ जाना, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब दिक्कत कहां आएगी? बोले सर बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट को करना है डेबिट, और 2 क्या करोगे? किसका पैसा आएगा? शेयर अलॉटमेंट का पैसा आएगा। ये लो शेयर अलॉटमेंट का पैसा। लेकिन इस क्वेश्चन में सेम वही बात बोल रखी है। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है? इसमें कह रखा है कि वही 1,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। किसका? अलॉटमेंट का। अब हम क्या सोचे बैठे थे? अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगवाने? हम सोचे बैठे थे अलॉटमेंट पे मंगवाने 40,000 रुपए। कितने? हमने सोचा अलॉटमेंट पे मंगवाने कितने? 40,000 रुपए। फिर हमें पता चला अरे 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 फिर हमें पता चला क्या इन 40,000 रुपए में से 6,000 रुपए तो पहले ही आ चुके हैं। बचे कितने हैं? 34,000 रुपए। अगर वो ये बोलता कि सारा पैसा आ गया, तो हम कितना आया मानते? हम आया मानते 34,000। उसने कहा कि ना भाई 1,000 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। किसका नहीं आया? बोले सर अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का कितना अमाउंट है? 3 + 1 कितने? 4। तो 1,000 शेयर्स पर टोटल अमाउंट कितना नहीं आया? 4,000 रुपए नहीं आए। अब क्या करोगे? तो बोलो सर अरे 34,000 आने थे तो 4,000 और नहीं आए होंगे। 40,000 आने थे पहले, उसमें से 6 ऊपर आ चुके हैं, तो 34,000 बचे। अब 34 में से 4 नहीं आए तो क्या करोगे? 30,000 आए होंगे। लेकिन फिर गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि ये प्रोरेटा की कैटेगरी है, और प्रोरेटा की कैटेगरी है, इसका मतलब सर एप्लीकेशन ज्यादा दिए होंगे उस नालायक ने। जिसको अलॉट 1,000 शेयर करे गए हैं, उसने क्या करे होंगे? एप्लीकेशन कुछ ज्यादा दिए होंगे। ऐसा ही तो होगा। बस आपके पास में वही है। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 12,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स दिए गए, तो क्या करो सर वही काम। 10,000 अलॉटमेंट हुई कितने पर? 12,000 एप्लीकेशन पर। एक अलॉटमेंट होगी कितने पर? 12,000 अपॉन में कितना? 10,000 पर। और सर कितने के लिए निकालना है? 1,000 जो अलॉटमेंट करी गई है उसके लिए कितने एप्लीकेशन होंगे? तो 12,000 अपॉन में कितना? 10,000, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1,000 से कर दोगे। तो आंसर कितना आएगा? जल्दी से बता दो। 1,200 आएगा, जो कि पिछले केस में आ चुका है। बस वही बात है, फिर
दोहरा दो। 1200 एप्लीकेशन आई है, वही बात दोहरा दो सर। क्या आपने तो एक सिंपल सा काम करना है, आपने केवल और केवल एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, सिंपल सा। क्या करेंगे सबसे पहले वही काम, कितने शेयर्स के लिए सर, इस पूरी कंपनी में जितने शेयर उनके लिए, जितने शेयर अलॉट करे थे उनके लिए। तो कितने शेयर अलॉट करे थे, 10,000 शेयर। देखिए यहां पे एप्लीकेशन नहीं लिखनी है, जब मैं लिख रहा हूं तो 1,000 शेयर अलॉटेड लिख रहा हूं। यहां पे जो मैंने लिखा था फॉर 1,000 शेयर्स, ये भी क्या लिखे थे, एप्लीकेशन नहीं लिखी इनकी कि 1200 एप्लीकेशन। मैंने क्या लिखा यहां ऊपर 1,000 शेयर जो अलॉट हुए, ऊपर क्या लिखा 10,000 शेयर जो अलॉट हुए। ये 10,000 शेयर के लिए बनाना है, ये जो पैसे नहीं दिए उनके लिए बनाना है टेबल। क्या करोगे सबसे पहले कि भैया अलॉटमेंट का ही बैंक का अमाउंट निकालना है ना, हाँ तो क्या कर दो, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना करा गया ये देखो, पहले अलॉटमेंट पे ड्यू कितना करा, 10,000 शेयर से मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 रुपए से, तो कितने होंगे 40,000 रुपए हमने अलॉटमेंट पे ड्यू करे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, यही होगा 40,000 रुपए अलॉटमेंट पे ड्यू करे। लेस कर दो। अब ये लेस कैसे होगा सर, ये लेस होगा हमारा जो पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है, 12,000 एप्लीकेशन, 10,000 अलॉटमेंट करी, 2,000 हो गया टोटल। उस 2,000 को मल्टीप्लाई किससे कर देना, जो हमारा किसका एप्लीकेशन का अमाउंट है वही ना, 2,000 एप्लीकेशन ज्यादा है, और एप्लीकेशन पे मंगवाया कितना है, तो एप्लीकेशन पे मंगवाए हमने 2 + 3, तो एप्लीकेशन पे हमने मंगवाए हैं 2 + 3, ये लो 3 रुपए हमारे पास में इन पे ज्यादा आए होंगे इन 2,000 शेयर्स पर। तो 2,000 शेयर्स पर ये घटा के देखोगे तो 2,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए हमारे पास में ज्यादा थे। अब क्या 6 के 6 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए होंगे, देखेंगे सर। 1,000 शेयर्स अलॉट करे, इन पे अलॉटमेंट का मंगवा कितना सकते हो, 1,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का मंगवा कितना सकते हो, 40,000। अरे सर एक्सेस कितना है, 6 के 6 एडजस्ट हो गए ना, यही तो करने के लिए बैठे थे यहां पे। ठीक है, तो कितना आया सर, हम सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे, अरे ये करना है तुम्हें, तो यहां तो कुछ लिखना ही नहीं है, बस सिंपल लिख देना 6,000, बस इतना सा। तो कितना होगा 34,000 रुपए, ये सिंपल लिख देना। जो यहां से देख करके देखो, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री ऊपर वाली, इससे देख देख करके भी लिख दोगे तो भी यहां निकाल पाओगे कि 34,000 रुपए बचे हुए हैं। ये 40,000 रुपए मंगवाने थे, 6,000 रुपए पहले ही आ चुके हैं, बचे कितने 34,000। अब जिन्होंने नहीं दिया उनका हिसाब किताब निकाल लो। उनका कैसे निकालोगे, बिल्कुल सेम। क्या करोगे, इनका निकालो अलॉटमेंट ड्यू, कितना होगा 1,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के कितने रुपए मंगवाने हैं, 4 रुपए मंगवाने, 3 + 1। भाई मंगवाने तो टोटल 4 ही हैं, 3 + 1 करके मंगवाए या कैसे भी मंगवाए, इसमें प्रीमियम तो प्रीमियम रहने दो, मंगवाने तो 4 रुपए ही है अलॉटमेंट पे। बोला हाँ, तो कितने रुपए मंगवाने हैं 4,000। सर इनका भी एक्सेस आया है, हाँ सर ये इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो एक्सेस जरूर होगा, क्योंकि प्रो रेटा कैटेगरी में एक्सेस एप्लीकेशन तो आती है। तो जिनको 1,000 शेयर अलॉट करे गए हैं उन्होंने भी एप्लीकेशन ज्यादा दी होगी। हाँ सर, इनके एप्लीकेशन हम निकाल चुके हैं, कितनी 1,200 एप्लीकेशन। सर एक्सेस अमाउंट कितनी है, ये लो एक्सेस अमाउंट वो घटा दो। अब एक्सेस अमाउंट है कितनी ये बता दो एप्लीकेशन पे, तो एक्सेस अमाउंट है सर केवल 200 शेयर्स की। कितने की, 200 शेयर्स की। कितने के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से। कितनी एक्सेस है, 600 रुपए एक्सेस है। ये कहां पे एडजस्ट करेगा, ये 600 रुपए अलॉटमेंट में ही तो एडजस्ट करेगा। सोच करके देखो, ये जो एक्सेस अमाउंट थी 200 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट में ही तो एडजस्ट करी। बोला हाँ सर, तो हम क्या करें, अलॉटमेंट में टोटल 4,000 रुपए मंगवाने थे, 600 रुपए एप्लीकेशन पे एक्सेस आया था, तो अभी कितने मंगवाने बाकी रहते हैं, 3,400 रुपए मंगवाने बाकी रहते हैं। और सर उसने कहा कि पैसा आया ही नहीं 3,400। हम तो ये माने बैठे थे कि 4 नहीं आए, लेकिन हमें फिर पता चला ये तो कैटेगरी प्रो रेटा में आ रहे हैं। फिर देखा तो अरे 3,400 नहीं आ रहे इनके, तो बस तो क्या करो सर, ऊपर वाले में से ये जो घटा दो, जो भी आएगा। ये ऊपर वाली जो टेबल बनाई उसका जो आंसर आया, उसमें से ये जो नीचे जो टेबल बनाई उसका आंसर घटा करके यहां पे लिख देना, आपका आंसर ठीक आ जाएगा। बस क्या करा सर, 34,000 में से 3,400 घटाया, कितना बचेगा सर, 30,600 रुपए। कितना होगा, 30,600 रुपए होगा। ये एंट्री आपकी हो चुकी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर ये नोट्स बनाना है, नोट बनाना है, कहां पे बनाना है, ये बनाना है आपको, ये जो जनरल एंट्री करोगे इसके बिल्कुल नीचे। केवल इतनी सी बात लिखनी, इससे ज्यादा नहीं लिखना आपने किसी भी केस में।
समझ में आ गई? बोलो हाँ सर, ये भी समझ में आया। अब आगे पढ़ लो। आगे के क्वेश्चन में सर इस तरीके से करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आपने बेसिक बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ लिया है। अभी तो केवल सिंपल सिंपल बातें पढ़नी है। देखिए अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़े प्यार की बात, बड़े प्यार से सुनिएगा। 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक, एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगवाए, प्रीमियम पे नहीं है, पार का क्वेश्चन है। अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगवाए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मंगवाए, एप्लीकेशन रिसीव हुई 12,000, ठीक है। 2-3 के हिसाब से तो मंगवाते ही थे। बोले हाँ सर, एप्लीकेशन 12,000 रिसीव हुई है, ठीक है। अलॉटमेंट इस तरीके से करी गई, 8,000 एप्लीकेंट्स को 8,000 शेयर अलॉट कर दिए, 4,000 एप्लीकेंट्स को 2,000 शेयर अलॉट करे, ठीक है। बोला हाँ सर। अब सब शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, जिसके शेयर कितने थे? 1,000 शेयर थे। कौन सा पैसा नहीं दिया? बोला अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब ये देखना है क्या इसका एक्सेस पैसा आया होगा, इसका एक्सेस पैसा आया होगा, ये चेक करेंगे। कैसे पता करेंगे? वो इस लाइन से लिखा है ही बिलोंग्स टू कैटेगरी फर्स्ट, वो कैटेगरी फर्स्ट में बिलोंग कर रहा है। अगर कोई इंसान इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है तो उसने एप्लीकेशन जितनी दी उतने ही तो अलॉट हो गए शेयर। तो अगर यहां पे लिखा हुआ है अलॉटेड शेयर 10,000 है, तो एप्लीकेंट्स भी कितनी होंगी इसकी? एप्लीकेशन भी कितनी होगी? माफ करना, अगर यहां लिखा हुआ अलॉटेड 1,000 है, तो एप्लीकेशन भी कितनी होंगी? 1,000 ही होंगी, क्योंकि बराबर है ना इसमें। तो इस कैटेगरी में तो जितनी एप्लीकेशन उतना ही अलॉटमेंट है। तो यहां पे अगर अलॉट 1,000 शेयर्स कर रखे हैं और ये 1,000 शेयर्स पहली कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने एप्लीकेशन भी 1,000 दी होंगी, तो इनका कोई भी एक्सेस पैसा नहीं होगा, इनका कोई भी एक्सेस पैसा नहीं होगा, ठीक है। चलो सर कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो अच्छा। एक्सेस पैसा नहीं है तो कोई अलॉटमेंट में नहीं गया होगा, कुछ गया होगा अलॉटमेंट में? बोलो सर इनका तो, इस कैटेगरी का तो कुछ नहीं जाता है अलॉटमेंट में। सिंपल सिंपल काम करो, क्या करो? सबसे पहले बैंक में एंट्री करो, बैंक में पैसा आएगा। बोलो हाँ सर बैंक में तो पैसा आएगा, एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट। किसकी करोगे? शेयर एप्लीकेशन की। ये लो शेयर एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन कितनी है सर? 12,000 एप्लीकेशन है, तो 12,000 कितने के रुपए से के हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 24,000 का हिसाब किताब कर दिया। कोई दिक्कत नहीं रहा? बोलो सर कोई नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे? ये पैसा ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है? शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में तो करना ही करना है, ये लो शेयर कैपिटल में। और सर क्योंकि इसमें प्रो रेटा कैटेगरी भी है, एक कैटेगरी प्रो रेटा है, ये नीचे वाली नंबर 2 कैटेगरी जो है ना, ये देखो, ये 2 कैटेगरी नंबर है, ये कैटेगरी नंबर लिख रखा 2। तो जो दूसरे नंबर की कैटेगरी है वो प्रो रेटा है, जिन्होंने 4,000 एप्लीकेशन दी उनको अलॉट हुए 2,000 शेयर्स, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम है। हमने तो इस एंट्री में 24,000 रुपए को खत्म करना है। शेयर कैपिटल में तो कितने के हिसाब से जाएगा? अलॉट कितने कर रखे हैं टोटल शेयर? 8 और 2 10,000। टोटल शेयर अलॉट कितने कर रखे हैं? 10, क्योंकि इश्यू ही 10 करे थे। तो सर जब अलॉट 8 और 2 10 कर रखे हैं तो शेयर कैपिटल में तो 10,000 के हिसाब से ही जाएगा ना पैसा। 10,000 मल्टीप्लाई किससे करोगे? एप्लीकेशन पे 2 रुपए थे, तो यहां पे केवल 20,000 रुपए शेयर कैपिटल में चले गए। बोलो हाँ सर। इसके बाद क्या करोगे सर? इसके बाद फिर मैंने बताया था प्रो रेटा वाली को छेड़ दो, इसको तो कुछ करना मत, पहली कैटेगरी में तो कुछ एक्सेस है नहीं, तो इसका तो यहीं से हो गया हिसाब किताब, इनको मत छेड़ना। केवल प्रो रेटा वाली कैटेगरी और उससे नीचे वाली कैटेगरी का अगर कोई हो रिफंड वाली तो उसको छेड़ते हैं। तो क्या करेंगे सर? 4,000 पे 2,000 है ना, तो सोचो वही काम हमने करना है। 4,000 एप्लीकेशन है, 2,000 का अलॉटमेंट है, डिफरेंस कितना? 2,000 का। 2,000 एप्लीकेशन ज्यादा, 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन अमाउंट। सर कितने रुपए ज्यादा? 4,000 रुपए ज्यादा है। बस समझ में आई बात? बोलो सर आ गई। इसमें भी क्या था? अब आगे करें, आगे क्या होगा? ये 4,000 रुपए ज्यादा है, इनको एडजस्ट करना कहां पे? अलॉटमेंट में। किन शेयर्स पर? इन्हीं शेयर्स पर एडजस्ट करना, दूसरी कैटेगरी में तो जाएंगे नहीं। सर इस कैटेगरी का एक्सेस पैसा है, इसी कैटेगरी में रहेगा। बोलो हाँ सर इसी कैटेगरी में रहेगा। तो 2,000 शेयर जिनको अलॉट कर रखे हैं उनसे देख लो एक बार अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी मंगवाई गई। 2,000 शेयर पर अलॉटमेंट की अमाउंट मंगवानी है 3, तो टोटल अलॉटमेंट की अमाउंट मंगवानी है 6, और हमारे पास है कितने? 4,000। तो 4 के 4 किसमें एडजस्ट कर दिया हमने? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ये लो अलॉटमेंट में, ये लो अलॉटमेंट, माफ करना, ये लो अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट कर दिए। तो जब अलॉटमेंट में एडजस्ट करिए तो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट के नाम से हो जाएगी। कितने रुपए दिखाएंगे? सर 4,000 रुपए कर दिए, ये लो।
सर ये तो पुराने वाली एंट्री, इसमें क्या था? हाँ इसमें कुछ नहीं था। आगे देखो, आगे ड्यू करना है, कर दो सर। किसको ड्यू करना है? शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करना है। क्या करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करोगे, यही करना है आपको, ये तो पता ही है। ठीक है, मैंने बताया था 10,000 शेयर अलॉट हुए हैं और अलॉटमेंट पे अमाउंट मंगवानी है 3 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कितने? 30,000 रुपए। यहां भी कितने शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी मंगवानी है? 30,000 रुपए। ये भी एंट्री आ गई आपको। अब बताओ बैंक वाली एंट्री, बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट, और टू क्या कर दोगे? टू कर दोगे शेयर अलॉटमेंट का पैसा आएगा। उसने कहा सबका पैसा आ गया, केवल 1,000 शेयर होल्डर का पैसा नहीं आया है। 1,000 जिसको शेयर अलॉट करे गए थे उसका पैसा नहीं आया है। सोचो कितना आना था? 30,000। 30 में से पहले ही कितना आ चुका है? 4,000। बचा कितना है? 26,000। 26,000 में से 1,000 का अभी भी पैसा नहीं आया है। बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन नहीं है? पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, यही वाला क्वेश्चन है ना सर? बिल्कुल। लेकिन यहां पे अमाउंट कितनी आई थी? यहां पे अमाउंट कितनी आई थी? थोड़ी अलग आई थी। क्यों? क्योंकि हमने ये वाली अमाउंट घटाई थी नीचे से। खैर अभी जाने तो दूसरी चीज सुनो। अब क्या कर सकते हैं? 1,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 1,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है सर? 3 रुपए। तो इसका मतलब 3,000 रुपए नहीं आए होंगे। फिर याद आया, अरे सर आपने तो ये बताया था इनके ऊपर हो सकता है एक्सेस एप्लीकेशन आयो, यही बताया था ना। तो अगर एक्सेस अमाउंट आया होगा एप्लीकेशन पे तो वो सारा का सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा, और फिर उसके बाद जो बचेगा हमने वो घटाना था। किसमें से? 26,000 रुपए में से ये घटाना था। ऐसा ही करना था। बोलो हाँ सर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 1,000 शेयर्स हैं ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, प्रोरेटा की कैटेगरी से बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं। तो इनका कोई भी पैसा एक्सेस नहीं होगा। सही है? तो इन्होंने जो भी दिया अलॉटमेंट, जो भी दिया एप्लीकेशन पे, वो सारा एप्लीकेशन पे ही लग चुका है। जो भी दिया एप्लीकेशन पे वो सारा एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो चुका है। इनका कोई एक्सेस नहीं था एप्लीकेशन पे, तो अलॉटमेंट पे इनका कोई नहीं आया हुआ है। इन शेयर्स का अलॉटमेंट पे कोई भी कुछ भी पैसा नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो सर अलॉटमेंट का कितना आना है? इनका 3,000 रुपए आना है। उसने बोला आया नहीं आया। तो सर 30 में से घटा दो 4, और क्या कर दो सर? 4 में से भी घटा दो, मतलब जो 26 बचा 26 में से भी घटा दो 3,000, तो कितना आएगा? 23,000 आएगा। 23,000 आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, इतना सा ध्यान रखना। क्लियर है? ये वाला केस हम पहले भी कर चुके हैं सर। ये वाला केस जो मैंने लास्ट में केस कराया है, ये केस हम पहले भी कर चुके हैं। ये केस हम पहले भी कर चुके हैं सर। कहां पे करा था? ये रहा सर, बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन। देखिए ये जो क्लास नंबर कौन सी है हमारी? क्लास नंबर 7 नंबर क्लास में हमने पहला ही जो क्वेश्चन करा था, ये वही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है। उसने बोला अलॉटमेंट की मनी नहीं दी, और हमने एंट्री भी करी थी सीधे सीधे, अलॉटमेंट की मनी नहीं दी, तो जो नहीं दी वो लिख दी थी कि भाई साहब इतना पैसा नहीं आया है। देखो आने कितने थे? 2 दिन पहले कर लिया था हमने ये केस। आने कितने थे? 30,000। सही है? कुछ पैसा एक्सेस आया हुआ है? कोई पैसा एक्सेस नहीं है इसका। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं आया हुआ है, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, जितना नहीं आया उतना लिख दो। क्लियर है? क्योंकि ये जो 500 शेयर होल्डर थे ना, ये इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, बराबर वाली कैटेगरी से, जिसमें जितने एप्लीकेशन उतना ही शेयर अलॉटमेंट करा गया होगा। तो इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कितना एप्लीकेशन आया, फिर उनका डिफरेंस कितना आया, कितना आ चुका होगा, ये कुछ नहीं देखना। सीधे सीधे करो, जितने शेयर होंगे उतने के हिसाब से पैसे घटा करके लिख दो। जी जल्दी से बताइए एक बार ये चीज समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? जल्दी से एक बार कंफर्म करा दें कि क्या ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए या नहीं आए। क्या ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए या नहीं आए? एक बार अगर आप बारीकी से एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे सर। लेंथी क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, मैं मानता हूं बच्चों को थोड़ा सा ये रहता है
कि सर पता नहीं ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। लेकिन एक दो बार आप अगर इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। बार बार देख लो। क्लियर है? चलिए जल्दी से लिख दीजिए डनाडन डन 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 डन। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से कोई डाउट रहा नहीं होगा आप लोगों का। मैंने डाउट इसीलिए नहीं पूछा आप लोगों से बीच में, क्योंकि मुझे पता था बीच में हो सकता है कोई डाउट आए, लेकिन एंड तक आते आते सब कुछ खत्म हो चुका होगा। क्योंकि बीच में बहुत सारे सवाल आते हैं और उनके आंसर आगे अपने आप मिल जाते हैं, धीरे 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 मिलते जाते हैं। तो ये आंसर्स आप लोगों को मिल चुके हैं जी। मधु, गौरव, अविनाश, महक, रितु, मोसीन, तन्वी, डनाडन डन, सबके डनाडन डन आ रहे हैं। सर इनका ही नाम लोगे? मैं आपका नाम भी ले लेता, लेकिन आपने ये लिख दिया कि सर इनका ही नाम लोगे, तो मैं आपका नाम नहीं ले रहा। और नालायक को नाम लेने से हो क्या जाएगा? किसी दिन आओ चाय पे। वो कब आ सकते हो? वो आ सकते हो तब जब सर आप पूरे नंबर ले लोगे, पूरी प्रैक्टिस करोगे, पूरी तैयारी करोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे।